नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में अगले वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हैं और इसके तहत जो हम पहली प्रेरणादायक कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है 10 दिनों की मोहलत। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक क्रूर राजा राज्य करता था। उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे जिनका इस्तेमाल वो अपराधियों और शत्रुओं को मौत की सजा देने के लिए करता था। एक बार राजा अपने एक पुराने मंत्री से किसी बात पर नाराज हो गया। गुस्से में उसने मंत्री को खूंखार कुत्तों के सामने फिकवाने का आदेश दे डाला। अब परंपरा के अनुसार मृत्यु दंड से पहले मंत्री की आखिरी इच्छा पूछी गई। मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने पूरे जीवन आपकी और इस राज्य की निष्ठापूर्वक सेवा की है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे 10 दिनों की मोहलत दे दें ताकि मैं अपने कुछ जरूरी काम निपटा सकूं। मंत्री की बात सुनकर राजा ने सजा 10 दिनों के लिए टाल दी। 10 दिनों के बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़ कर लाए और राजा का इशारा पाते ही उसे कुत्तों के सामने फेंक दिया। परंतु ये क्या? कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने के बजाय उसके आगे पूंछ हिलाने लगे और उसके चारों तरफ कूद कूद कर खेलने लगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो कुत्ते इंसान को देखते ही चीर फाड़ डालते थे, वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आखिरकार राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री से पूछा, यह क्या हो रहा है? ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं? मंत्री बोला, महाराज, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत ली थी उसका एक एक पल मैंने इन बेजुबानों की सेवा में लगा दी। मैंने रोज इन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, सहलाया, नहलाया और पूरी तरह से इनका ख्याल रखा। ये खूंखार कुत्ते जंगली होने के बावजूद मेरी 10 दिनों की सेवा और प्यार को भुला नहीं पा रहे हैं। परंतु खेद है कि आप प्रजापालक होकर भी मेरी जीवन भर की स्वामी भक्ति भूल गए और मेरी एक छोटी सी त्रुटि पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने फौरन मंत्री को आजाद करने का हुक्म दिया और फिर से ऐसी गलती न दोहराने का प्रण भी लिया। बिल्कुल सही बात। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं आपके एहसान। आइए एक और कहानी पढ़ लेते हैं। इसका नाम है राजा, तोता और अमर फल। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के 3 पुत्र थे। वो उन तीनों पुत्रों में से सबसे योग्य को ही अपना युवराज बनाना चाहता था। एक दिन उसने राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया। राजा जानना चाहता था कि उसके पुत्रों में न्याय करने की योग्यता सबसे अधिक किसके पास है। उसने अपने तीनों पुत्रों से एक प्रश्न पूछा, बेटों, मान लो अगर मैं अपने जीवन और सम्मान की रक्षा का दायित्व किसी आदमी को सौंपूं और वो विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? सबसे बड़े पुत्र ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, ऐसे आदमी का सर फौरन धड़ से अलग कर देना चाहिए। दूसरे पुत्र ने भी कहा, बिल्कुल, ऐसे आदमी को 1 मिनट भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। उसके साथ किसी भी प्रकार की दया दिखाना व्यर्थ होगा। तीसरा पुत्र चुप बैठा रहा। जब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे क्या विचार हैं, तो उसने उत्तर दिया, यह ठीक है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले यह बात अच्छी तरह से जांच लेनी चाहिए कि वो सचमुच ही दोषी है या नहीं। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि दंड देने से पहले जांच करना जरूरी है ताकि किसी निर्दोष को सजा न भुगतना पड़े। राजा ने कहा, बिल्कुल, छोटे पुत्र ने जवाब दिया। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इसके बाद सबसे छोटे राजकुमार ने यह कहानी सुनाई। विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। वो तोता न केवल कई भाषाओं में बात कर सकता था बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था।
राजा भी कभी कभी उस तोते से सलाह लिया करते थे। राजा अपने इस प्यारे तोते को कभी भी पिंजरे में नहीं रखते थे। वो तोता आजादी से कभी महल में तो कभी बाग में, कहीं भी अपनी मर्जी से उड़ता फिरता था। एक दिन तोता बाग में से उड़ते उड़ते जंगल की ओर निकल गया, जहां उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। पिता अपने पुत्र से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसकी माता उसे बहुत याद करती है, उसे एक बार अपनी माता से मिलने घर चलना चाहिए और उसके साथ कुछ दिन बिताना चाहिए। माता से तो मैं भी मिलना चाहता हूं, कुछ दिन उनके साथ घर में रहना चाहता हूं, तोते ने कहा। लेकिन इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा वे मुझे खोजेंगे और परेशान होंगे। महल में आकर तोते ने राजा से अपने घर जाने की अनुमति मांगी। पहले तो राजा अपने प्यारे तोते को जाने की अनुमति देने के लिए तैयार ही नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने तोते को उदास देखा तो सशर्त मंजूरी दे दी और कहा उसे 15 दिनों में वापस आना होगा। मैं 15 दिनों के भीतर वापस आ जाऊंगा, तोते ने चहक कर कहा और राजा को प्रणाम करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। इतने दिनों बाद जब तोता अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। एक पखवाड़े तक वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहा। जब उसका वापस महल में लौटने का दिन आया तो उसके पिता ने कहा, राजा तुम्हें इतने प्यार से रखता है, इसीलिए हम बहुत प्रसन्न हैं। हम राजा के लिए कुछ उपहार भिजवाना चाहते हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या भिजवाएं। तभी उसकी मां ने कहा, क्यों ना हम राजा के लिए पहाड़ी पे जो अमर फल का पेड़ लगा है उसका फल भिजवाएं। उस फल की विशेषता है कि जो भी उसे खाता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, सदा जवान रहता है। मां की बात सुनकर तोते का पिता तुरंत अमर फल लेने के लिए चल दिया और कुछ ही देर में एक फल लेकर लौट आया। वो फल अपने पिता से लेकर तोता वापस राजा के महल की ओर चल दिया। उड़ते उड़ते रास्ते में जब वो बहुत थक गया तो उसने कुछ देर सुस्ताने की सोची, पर समस्या ये थी कि उसके पास जो ये बेशकीमती फल था वो उसे कहां रखे। कहीं नींद आ गई और कोई इस फल को चुरा ले गया तो यह सोचकर वो फल को छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह खोजने लगा। भाग्य से एक पेड़ के खोखले तने में उसे एक सुराख मिल गया। उसने फल को उस सुराख में रख दिया और पास ही के एक डाल पर सो गया। संयोग से उस सुराख में एक विषधर नाग का घर था और उस वक्त वो उसके भीतर ही मौजूद था। उसने जब ये फल देखा तो उसने इसे खाना चाहा, लेकिन उसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने फल को वैसा ही छोड़ दिया। लेकिन तब तक उसके दांत उस फल में गड़ चुके थे और उसके विष की कुछ मात्रा फल के भीतर पहुंच गई थी। उधर तोता अपनी थकान मिटाकर जब जागा तो फल को पुनः सुराख से उठाकर अपनी चोंच में दबाकर महल में राजा के पास पहुंच गया। राजा तोते को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तोते ने अपने पिता द्वारा दिया गया फल राजा को दिया और उसकी विशेषता बतलाई। फल के बारे में जानकर राजा तुरंत उसे खाने को तत्पर हो गया, लेकिन तभी वहां मौजूद एक मंत्री ने टोक दिया, जरा ठहरिए महाराज, आप राजा हैं। एक राजा होने के कायदे कानून आपको पालन करने चाहिए। क्या मतलब? राजा ने कहा। मंत्री बोला, मेरा मतलब है कि आप इस फल को ऐसे ही मत खाइए, पहले इसका एक टुकड़ा किसी जानवर को खिलाकर देख लीजिए, अगर उसे कुछ न हो तो फिर आप इसे खाइए। राजा को अपने तोते पर बहुत विश्वास था, लेकिन फिर भी अपने वरिष्ठ मंत्री की बात टालना उसे उचित नहीं लगा। उसने फल का एक टुकड़ा काटकर दूर फेंका। वहां बैठे कौवे ने उसे लपक लिया और खा लिया। वो फल तो नाग के विष के कारण जहरीला हो ही चुका था, इसीलिए कौवा कुछ ही मिनटों में वहीं ढेर हो गया। ये देखकर मंत्री तुरंत बोला, महाराज, आज आप बाल बाल बच गए। ये तोता आपको जहरीला फल खिलाकर मारना चाहता था। तोता कुछ कहे इससे पहले ही क्रोध में उबल रहे राजा ने उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी और मार डाला। इसके बाद उसने आदेश दिया कि इस जहरीले फल के बचे भाग को
नगर के बाहर किसी गहरे गड्ढे में दफन कर दिया जाए ताकि इसे खाकर किसी और की जान न जाए। आदेशानुसार फल को जमीन में गहरा गाड़ दिया गया, मगर होनहार की बात, कुछ ही महीनों में उस फल में मौजूद बीजों में अंकुरन हुआ और वहां अमर फल का पौधा उगाया। पौधा देखते ही देखते पेड़ बन गया और उस पर सुंदर चमकदार फल लगने लगे। राजा को जब उस विचित्र पेड़ के फलों के बारे में पता चला तो उसने राज्य भर में मुनादी करवा दी कि वे फल जहरीले हैं, मृत्यु फल हैं, कोई भी उन्हें न खाए। उसने पेड़ के चारों तरफ एक बाड़ भी बनवा दी ताकि कोई जानवर भी पेड़ के आसपास न फटक पाए। उसी नगर में एक निर्धन बूढ़ा और बुढ़िया पति पत्नी रहते थे, जिनकी कोई भी संतान न थी, न ही कोई अन्य मददगार था। बुढ़ापे के चलते शारीरिक रूप से वे भी इतने कमजोर हो चुके थे कि भीख मांगने भी नहीं जा पाते थे। आए दिन फाके कर कर के वे दोनों अपने जीवन से बहुत निराश हो चुके थे। सोचने लगे थे कि इस तरह जीवन जीने से तो मर ही जाना श्रेयकर होगा। मरने के आसान तरीके के बारे में उन्होंने सोचा कि उस पेड़ के जहरीले फल ही खा लिए जाएं। यही सोचकर एक रात बूढ़ा किसी तरह चुपके से उस पेड़ के पास गया और 2 फल तोड़ लाया। घर पहुंचकर उसने और उसकी बुढ़िया ने एक एक फल खा लिया और मरने के इंतजार में लेट गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो पता चला कि वे दोनों न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि उनका बुढ़ापा भी जाता रहा है और वे जवान हो गए हैं। उनके शरीर में नौजवानों जैसी चुस्ती और ताकत लौट आई है। ये बात जब राजा के कानों तक पहुंची, वो भी उन दोनों को देखने गया और देखकर दंग रह गया। अब जाकर राजा को असली बात समझ में आई कि उसका तोता जो फल लाया था वो असली अमर फल था। किसी कारणवश उस फल में जहरीली मिलावट हो गई थी, जिसमें संभवतः तोते की गलती भी नहीं थी। अब उसे अपनी जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बिना उसकी बात सुने, बिना कोई जांच किए मार देने पर अफसोस होने लगा। छोटे राजकुमार ने आगे कहा, इसीलिए मैं कहता हूं पिताजी, किसी को भी सजा देने से पहले यह पता लगा लेना अत्यंत आवश्यक है कि वो सचमुच अपराधी है या नहीं। राजा अपने छोटे राजकुमार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे ही अपना युवराज घोषित कर दिया। धन्यवाद। बिल्कुल, किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले हमें भी, हम राजा नहीं हैं, महाराजा नहीं हैं, आदेश पारित नहीं करते, लेकिन सामान्य जीवन में भी किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले हमें भी कई पहलुओं पे विचार कर लेना चाहिए, वही बेहतर होता है। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।